आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज के प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। देवघर में पकड़ा गया एक बांग्लादेशी घुसपैठिया, 2 की तलाश। दूसरी खबर, बाघिन अनुष्का ने 3 शावकों को दिया जन्म, लॉकडाउन में चिड़ियाघर से आई खुशखबरी। तीसरी खबर, जान पर भारी कोरोना का आतंक, क्वारंटाइन युवक ने अस्पताल भवन से छलांग लगाकर दी जान। चौथी खबर, हिंदपीढ़ी की कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ा, डोरंडा में दी गई मिट्टी। पांचवी खबर, बंधु तिर्की ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र, जांच रिपोर्ट से पहले क्वारंटाइन युवक को छोड़ने के दोषियों पर कार्रवाई की मांग। छठी खबर, जमशेदपुर सेंट्रल जेल में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा से पूछताछ, सेल की तलाशी। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाला एक घुसपैठिया मंगलवार को देवघर में पकड़ा गया। उसका नाम मोहम्मद शमीम है। उसने पूछताछ में पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि उसके 2 और साथी देवघर आए हैं। इसके बाद पुलिस दोनों बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश में जुट गई है। देवघर के मानसरोवर के पास उस बांग्लादेशी युवक को पकड़ा गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पीसीआर की टीम ने युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह मालदा से पाकुड़ होते हुए 15 मार्च को ही देवघर आया है। उसके अलावा उसके 2 साथी भी यहाँ रोजगार की तलाश में आए हैं। वह बांग्लादेश के सिंह वंश का रहने वाला है। पूछताछ के बाद उसे क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। देवघर में बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने से साफ हो गया है कि अब भी बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ रुका नहीं है। अवैध रूप से सीमा पार कर बांग्लादेश से लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान से लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर आई है। बाघिन अनुष्का ने 3 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और उसके 3 बच्चे स्वस्थ हैं। अनुष्का अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए उन्हें अच्छे से दूध पिला रही है। इससे पहले वर्ष 2018 के अप्रैल महीने में अनुष्का पहली बार मां बनी थी। उस वक्त भी उसने 3 ही शावकों को जन्म दिया था। इन बच्चों के पिता नर बाघ मलिक और अनुष्का को वर्ष 2016 में जवाहरलाल नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद से वन्य प्राणी आदान प्रदान योजना के तहत रांची लाया गया था। उस वक्त मलिक 7 वर्ष का था और अनुष्का 8 वर्ष की। बाघिन का गर्भकाल 3.5 महीने का होता है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। राजधानी रांची में कोरोना संदिग्ध युवक ने लेक व्यू अस्पताल की 3री मंजिल से कूदकर जान दे दी। गिरने के बाद युवक को गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक को लेक व्यू हॉस्पिटल में क्वारंटाइन में रखा गया था। वह पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था। इसी डिप्रेशन में उसने मंगलवार सुबह अस्पताल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। मृतक हुंड्रू गांव का रहने वाला था। वह युवक अस्पताल का एम्बुलेंस चलाता था। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों दिल्ली में मृत पूर्व डीडीसी को एम्बुलेंस से एयरपोर्ट तक वही ले जा रहा था। इसके बाद से ही वह क्वारंटाइन में था। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। रिम्स के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती रांची के हिंदपीढ़ी की 54 वर्षीय संक्रमित महिला ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। पीड़िता को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 9 अप्रैल को रिम्स में भर्ती कराया गया था। उनके अलावा पति और परिवार के 3 सदस्यों को भी रिम्स लाया गया था, लेकिन 3 दिन बाद कोरोना संक्रमण से पति की मौत हो गई। वह कोरोना वायरस से राज्य में दूसरी मौत थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पहली मौत बोकारो में 75 वर्षीय बुजुर्ग की हुई थी। मंगलवार को ही मृत महिला को डोरंडा कब्रिस्तान में मिट्टी दी गई। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने महिला की मौत की वजह दूसरी बीमारियां बताई हैं। कहा कि महिला को दिल की बीमारी थी, मधुमेह था और उसे सप्ताह में 3 दिन डायलिसिस पर रखा जाता था। उसकी मौत कोरोना से नहीं हुई है। रिम्स के डॉक्टरों के मुताबिक पति की मौत के बाद मृतका अपनी दिमागी संतुलन खो बैठी थी। 12 अप्रैल को उनके पति की मौत हुई थी। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। दोबारा लापरवाही ना हो, इसके लिए त्वरित निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीज को क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद बिना जांच रिपोर्ट आए ही भेज देना स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। बंधु तिर्की ने कहा कि रांची जिले के बड़े थाना क्षेत्र के करांजी गांव के 11 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया था। ये सभी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होकर 22 मार्च को गांव लौटे थे।
इन्हें खेलगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा गया और जांच के बाद पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दूसरी रिपोर्ट के आने से पहले ही उन्हें छुट्टी दे दी गई। वहीं संक्रमित मरीज घर लौटने के बाद अपनी पत्नी, 2 पुत्र और आस पड़ोस के अलावा गांव के कई लोगों के संपर्क में आया है और 19 अप्रैल को उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह बड़ी लापरवाही है। बंधु तिर्की ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बने कि इस प्रकार की लापरवाही फिर से ना हो। ऐसी लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। जमशेदपुर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट के नेतृत्व में अधिकारियों ने घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के सेल की तलाशी ली और पूछताछ की। सुजीत सिन्हा से पुलिस प्रशासन की टीम ने फेसबुक में उसकी उपस्थिति के संबंध में जानकारी ली। सेल की पूरी तलाशी ली गई। मोबाइल या कोई अन्य प्रतिबंधित सामान नहीं मिला। गैंगस्टर ने इससे साफ इनकार किया कि वह फेसबुक में सक्रिय है। बताया गया यह बहुत पहले की तस्वीर है। बता दें कि गैंगस्टर पर जेल में रहकर रंगदारी मांगने और गिरोह संचालित किए जाने की प्राथमिकी सीआईडी की ओर से परसोडीह थाना में दर्ज कराई गई है। उसे पुलिस ने 4 दिन की रिमांड पर लिया था। गौरतलब है कि सुजीत सिन्हा मूल रूप से पलामू जिले का निवासी है। हत्या मामले में वह सजायाफ्ता है। 2018 के घाघीडीह सेंट्रल जेल में है। उसकी गतिविधि पर अपराध अनुसंधान विभाग और विशेष शाखा की टीम की हमेशा निगाह रही है। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और फायरिंग और आपराधिक गैंग संचालित करने का आरोप है। उस पर पलामू, रामगढ़, रांची और हजारीबाग में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पलामू में बालू ठेका और रामगढ़ और लातेहार इलाके में लोडिंग अनलोडिंग के कार्य में उसका वर्चस्व है। परसोडीह थाना में रंगदारी मामले में रिमांड अवधि में उसने पुलिस को बताया था कि दुमका जेल में बंद जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह की हत्या के लिए सुधीर दुबे और अन्य ने अत्याधुनिक हथियार नागाडीह से खरीदे हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।